तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है स्टूडेंट, परिवहन, संचार एवं व्यापार के टोटल में आप लोगों को 40 VBI ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये 40 VBI ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोगों का 2026 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, उसमें जो है अध्याय 4 से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न लाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर का जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो प्रश्न 2025 में पूछ लिया गया है। उसके बाद का जो स्टूडेंट प्रश्न है 6 नंबर 7 नंबर का, वो सभी प्रश्न भी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। आप लोग जैसे जैसे वीडियो को देखते जाइएगा वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाइए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। जल मार्ग का बात किया गया स्टूडेंट, ठीक है, सड़क मार्ग का नहीं। आप ध्यान रखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, बोलिए। राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 या फिर राष्ट्रीय जल मार्ग 4। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसको जल्दी से टिक कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि कोंकण रेलवे, नाम याद रखेंगे, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है। महाराष्ट्र एवं गुजरात को जोड़ती है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को, या फिर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को जोड़ती है स्टूडेंट। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे, कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जो 2 राज्य है ना उसको आपस में जोड़ती है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जलमार्ग है जिसकी लंबाई सबसे कम है। स्टूडेंट बोलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4 में किसका जो है कि लंबाई सबसे कम है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ना स्टूडेंट, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, अगर सबसे लंबा पूछेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, अगर सबसे लंबा पूछेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और सबसे छोटा पूछेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि यह सर समझ में आ रहा है। चौथा प्रश्न है कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। बोलिए स्टूडेंट कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ है। पटना में है या फिर नोएडा में है, फरक्का में है या फिर कोलकाता में स्टूडेंट। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में पूछा गया है। अगला है 5 नंबर का कि किस बंदरगाह का नाम दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कौन बंदरगाह स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे कि बंदरगाह उसे कहेंगे जहाँ पर जो है ना बड़ा बड़ा समुद्री जहाज रुकता है और वहाँ पर सामान लोड होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है, जिस तरह बस स्टैंड होता है ना स्टैंड, उसी तरह ये होता है बंदरगाह। वहाँ पर सामान लोड होगा, ठीक है, और एक देश से दूसरे देश भेजा जाएगा। पानी का रास्ता, किनारा वगैरह आप लोग कभी न कभी ज़रूर देखे होंगे जहाँ पर सामान लोड होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि किस बंदरगाह का नाम दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया। बोलिए किसको दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया था नाम स्टूडेंट, तो कांडला का। किसका? ये जो है ना कांडला, इसका नाम जो है ना दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया था। समझ में आ रहा है ना? अब आइए 6 नंबर का देख लेते हैं। क्या है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो अगर बात करें तो जो है ना रेल मंडलों की संख्या कितनी है। 8 है, 18 है, 12 है या फिर 64 है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 18 है। कितना है? रेल मंडलों की संख्या कितना है? 18 है। 7 नंबर का देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में
कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? सबसे लंबा महामार्ग पूछा है। NH-31A देखिए NH1, हालांकि स्टूडेंट मैं बोलूँ NH-31A मैं इसीलिए बोल दिया, मेरे घर के बगल में एक रोड है ना, वो NH-31A है, इसीलिए मेरा मुंह से निकल गया। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? NH1 या फिर NH6, NH7 या फिर NH8। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि सबसे क्या बात किया गया, लंबा तो है हम लोग का, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH6। क्या हो जाएगा? बिल्कुल NH6 होगा जी, नहीं NH7 होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का बात कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग है स्टूडेंट? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH7। समझ में आ गया ना? अगर आ गया तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए उसको। ठीक है, वीडियो को पीछे करके फिर से समझिए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर जो है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, यानी कि NH1 तथा NH2 पर स्थित नहीं है? बोलिए कौन सा शहर है जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम लोग NH1 तथा NH2 कहते हैं, पर स्थित नहीं है? इलाहाबाद है, लखनऊ है, आगरा है या फिर कानपुर है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ। अब 9 नंबर का देख लीजिए क्या है कि भारत में सबसे पहले रेलवे किन स्टेशनों के बीच चली थी? यानी कि भारत में जब सबसे पहले ट्रेन चला था तो वो कौन स्टेशन से लेके कौन सा स्टेशन के बीच चला था? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, मुंबई से थाने तक चला था भारत में सबसे पहली बार रेलवे स्टेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने तक। 10 नंबर का देखिए क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? बोलिए किन है ना, यहाँ पर किस नदी पर है और किन स्थान के बीच है ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का गंगा नदी पर है। ठीक है, और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, वही है ना, किन है ना, यहाँ पे देखिए किन स्थानों के बीच है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, और वो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, गंगा नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जो है कि जुड़े हैं? स्टूडेंट बोलिए कौन सा है ना दूरस्थ स्थान जो कि पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं? बोलिए मुंबई तथा नागपुर, बी नंबर में नागपुर तथा सिलीगुड़ी, सी नंबर मुंबई और कोलकाता, डी नंबर क्या है देखिए यहाँ पर सिलचर तथा पोरबंदर। बोलिए क्या होगा 11 का राइट आंसर? तो सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा। ठीक है, ये है ना पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़ी है, तो सिलचर तथा पोरबंदर, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 12 का है कि निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापक को दर्शाता है? 2 या अधिक देशों के व्यापक को दर्शाता है स्टूडेंट। तो बोलिए क्या होगा इसका आंसर? पहले प्रश्न को समझ लीजिए। बोला है कि निम्न कौन सा, ठीक है, कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार है, यहाँ पर क्या है, व्यापार को दर्शाता है? बोलिए, चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार क्या स्टूडेंट 2 देश का व्यापार को दिखाएगा? सोच के देखिए, जब 2 देश व्यापार करेगा तो क्या स्थानीय व्यापार दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये बाहरी व्यापार नहीं, आंतरिक व्यापार तो हम लोग का देश के अंदर हो गया। स्थानीय व्यापार वही जो एक ही स्थान के आसपास में होते हैं वही हो गया। तो ये 2 देश के बीच में व्यापार कौन दिखाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना स्टूडेंट, कौन दिखाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ना वो 2 देशों के बीच का व्यापार होता है। जैसे मान लीजिए चाइना से कोई चीज़ भारत आया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा ना, 2 देश के बीच व्यापार जो होता है। 13 का देख लेते हैं क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जब स्वतंत्रता हुआ था तो देश के जो है ना बीच की कुल लंबाई कितनी थी? 2.4
1.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर या फिर 5.78 लाख किलोमीटर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर था जब हम लोग का देश का आज़ादी हुआ था तभी। ठीक है, सड़क की लंबाई इतनी थी। अब देखिए 14 नंबर का क्या है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? अगर पक्की सड़क का बात किया जाए, वही है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है या फिर केरल आता है? तो पक्की सड़क का जब भी बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, पक्की सड़क का तो महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले जो है कि वीडियो में ना मैं अध्याय 1, 2, 3 के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके सभी वीडियो को देख लें। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम लोग 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सड़क एक जो है कि कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? यानी कि कौन है जो सड़क का जो है कि वर्ग नहीं है? बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये जो है ना सीमांतर सड़कें, ये कोई सड़क का वर्ग नहीं है। ठीक है, सीमांत सड़कें किसी भी सड़क का एक वर्ग नहीं है। वही यहाँ है कि कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सीमांत सड़कें जो है ये किसी भी प्रकार का सड़क का वर्ग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? 16 का देख लिया। अब आइए हम लोग 17, 18, 19, 20 बाकी के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत का कौन सा शहर है जहां पर क्या है मेट्रो रेल सेवा, मेट्रो ट्रेन का नाम सुने होंगे आप लोग, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कहाँ? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई या फिर दिल्ली एवं बेंगलुरु स्टूडेंट। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली में जो है कि मेट्रो ट्रेन की सेवा उपलब्ध है। जाइएगा, घूमिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। 17 का है कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष दिया गया? 2006, 2003, 2008 या फिर 2005 में स्टूडेंट? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2005 में दिया गया। कब दिया गया? 2005 में। 18 का कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। हर एक प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग साइड में देख सकते हैं डेट दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था। इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? बोलिए इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत जो है ना हम लोग का जो इंडिया है उसे कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है स्टूडेंट। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्न को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिए हैं स्टूडेंट। अब बाकी का जो है कि हम लोग का 20 प्रश्न बचा है उसे भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज दूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही करते हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि आपका एक भी मार्क्स तो कटेगा नहीं, क्योंकि आप सभी में सही टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न का टुकड़ा है। 21 का है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में या फिर 5 भागों में? तो इसका राइट आंसर होगा 4 भागों में। अगला है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सड़क है, जल है, रेत है या फिर वायु है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सड़क है। क्या है? सड़क है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो सड़क है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का, चेन्नई का, कोलकाता का या फिर कांडला का? स्टूडेंट तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई का। मुंबई का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, बंदरगाह अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्या होता है। ठीक है, ये नहीं समझिएगा
कि बंदरगाह का मतलब जहाँ बंदर रहता है वहाँ वो बंदरगाह, ऐसा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने कहा ना कि जहाँ पर बड़े बड़े क्या होते हैं, पानी का जो नाव सब होता है वहाँ रुकता है, उसके बाद क्या होता है उस पर से पानी का जो जहाज़ होता है ना, उतर के किनारा में, समुद्र सब के किनारा में उतर के और फिर वहाँ से क्या होता है, जितना भी सामान वगैरह होता है उससे निकालता है और फिर उस पर लोड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, वही जगह जो होता है ना बंदरगाह होता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है स्टूडेंट वो किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न 2000 कितना में स्टूडेंट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। 25 का है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, जो मेट्रो रेल सेवा है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में है स्टूडेंट। कहाँ पर है, दिल्ली कोलकाता में जो है कि मेट्रो सेवा उपलब्ध है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, हालांकि आने वाले टाइम में और सब जगह में होगा। 26 का है कि डेक्कन ओडेसी, नाम याद रखिएगा, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, बोलिए, डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में चलती है स्टूडेंट। कहाँ पर चलती है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, बोलिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग उत्तर रेलवे क्षेत्र स्टूडेंट। उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न मैंने कहा था आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, संचार सेवाओं का अंग कौन है, समाचार के माध्यम से हमें आसपास का जानकारी मिलता है ना स्टूडेंट, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी जो है ना संचार है, क्या है, संचार सेवाओं का अंग है। क्यों संचार सेवाओं का अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें सब चीज़ पता चलता है ना, समाचार वगैरह आप लोग सुनते होंगे, समाचार पत्र से आसपास में जो भी होता है, आसपास में जो भी कुछ होता है वो पता चल जाता है, टेलीफोन के माध्यम से भी चल जाता है और टेलीविज़न के माध्यम से भी चल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1834 में, 1854 में, 1890 में या फिर 1920 ईस्वी में हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1854 ईस्वी में। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र के बारे में कहा गया है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा स्टूडेंट। इस तरह से हम आप लोगों को 30 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त करके बता दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई तुरंत में मिलेगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बोलिए, वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो कब किया गया, तो 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1993 में। फिर है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, जो विश्व हम लोग का वर्ल्ड है उसका प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, जल परिवहन है, रेल परिवहन है, हवाई परिवहन है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट रेल परिवहन। क्या हो जाएगा, रेल परिवहन। अगला है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, गोरखपुर में, हाजीपुर में या फिर नई दिल्ली में, तो याद रखेंगे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हम लोगों का कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, कौन सा मार्ग है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय जो है कि रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। याद रखेंगे आप लोग, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न हम लोग का, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बोलिए। 35 नंबर का है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या फिर गोरखपुर में है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को किससे जोड़ता है, तो हल्दिया से जोड़ता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। 37 का है कि निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा जो है कि पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा है, बोलिए कौन सा स्टूडेंट? तो यहाँ देख लीजिए, है ना, मारमा गाँव, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन स्थित नहीं है, समझिएगा ध्यान से, फिर से सुन लीजिए। निम्न में कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यानी कि नहीं है तो मरमा गाँव नहीं है, बाकी ये सब है। आइए 38 का देख लीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा कि भारत में, कहाँ पर? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो का जो प्रसारण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो, यहाँ है ना, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सी, इंदौर हो जाएगा स्टूडेंट। यही है, निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर जो है वो किसी जो है कि रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। 40 का है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अब 2 प्रश्न और बचा हुआ है स्टूडेंट। मैंने कहा था 40, लेकिन ये 2 भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये 2024 में, ये 24 में पूछा गया है। अगर आप 40 तक ही देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए, अगर 2 और देखना है तो 1 मिनट रुकिए, ये भी देख लीजिए। ऑल इंडिया रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेलवे की शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई थी। 42 का है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र का स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का जो है अध्याय 4 जो है ज्योग्राफी का सभी इसका वीवीआई प्रश्न समाप्त होता है। आप इतना प्रश्न तैयारी कर लीजिए, काफ़ी है स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को अध्याय 5 बताऊंगा, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, ठीक है स्टूडेंट। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।